जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। हमारे शरीर में कई तरह के दर्द होते हैं, जिनमें से एक दर्द है साइटिका। हमारे रीढ़ में 33 गोटियाँ होती हैं और साइटिका की नाड़ी सबसे नीचे वाली गोटी से निकल करके जंघा से होती हुई, पिंडली से होती हुई एड़ी तक जाती है और यह नाड़ी शरीर की सबसे बड़ी नाड़ी होती है। हमारी रीढ़ में जो 33 गोटियां हैं, इनके बीच में एक प्रकार की गद्दी होती है जिसे डिस्क कहते हैं और इनके बीच में एक तरल चिकना पदार्थ भरा रहता है, जिसके कारण ये मुलायम बनी रहती हैं। ये हमारी रीढ़ और शरीर के अन्य भागों को झटकों से बचाती है। जब हम दाएं बाएं आगे पीछे झुकते हैं तो ये सारी गोटियां जो हैं अस्थि बंधों से बनी होती हैं, जिसे हम लिगामेंट भी कहते हैं। जब कभी ये गद्दी फट जाती है और वो तरल पदार्थ वहाँ से निकल जाता है तो उसका दबाव उस साइटिका वाली नाड़ी पर आता है, जिसके कारण यह दर्द नितंबों से होते हुए जंघा और होते हुए पिंडली और एड़ी तक जाता है। बहुत तीव्र दर्द होता है। तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आज बताने जा रहा हूँ, कैसे कैसे करना है। पहले मैं छोटे छोटे अभ्यास से शुरू करूँगा, जिसको कोई भी आदमी कर सकता है, जिसको साइटिका का पेन है। एक बात ध्यान रखनी है कि शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना है। अगर दर्द होता है तो उससे आगे न जाएं, धीरे धीरे अभ्यास करते रहें। अगर तीव्र दर्द होता है तब कोई भी अभ्यास नहीं करना है, बिस्तर में लेट के आराम करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप देखें किस तरह से करना है। हाथ शरीर के साथ ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं, एड़ी पंज बनाएं, हाथ सिर से ऊपर ले जाएं, लेटे लेटे ताड़ासन। महसूस करें प्रभाव को। अब जो है शरीर को ढीला छोड़ दें, थोड़ा पैरों को इस तरह से हिलाएं, वाइब्रेशन मोड में जिसे कहते हैं, स्पंदन करें। इससे क्या होगा, अगर गैस वहाँ पर होगी, वायु कोई होगी तो वहाँ से हट जाएगी और कड़ापन जो है दूर हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचें इस तरफ से और धीरे से उठा दें। पंजों का रुख अपनी ओर और लगभग 1 इंच उठा करके रखें। प्रभाव को महसूस करें। फिर पंजे सामने करते हुए धीरे धीरे वापस। फिर थोड़ा जो है पैरों को इस तरह से स्पंदन करें, वाइब्रेशन तरह। फिर जो है पैर के पंजों को उठाएं लगभग 30 डिग्री पे और पंजों का रुख अपनी ओर ताने। पूरी जांघ पर प्रभाव महसूस करें। पंजे सामने करते हुए धीरे धीरे वापस। अब जो है 60 डिग्री पर जाएं और पंजों का रुख अपनी ओर। रुकें, जितने रुक सकते हैं। पंजे सामने करते हुए धीरे धीरे वापस। अब धीरे धीरे दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं पैर का पंजा तना हुआ और दाएं हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ें। ज़बरदस्त प्रभाव। पैर की अंगूठे से लेकर के कोलों तक, नितंबों तक प्रभाव। साइटिका नाड़ी प्रभाव में आती हुई धीरे धीरे आ जाए वापस। यही क्रिया बाएं पैर से भी करनी है। बाएं पैर को उठाएंगे धीरे धीरे, बाएं हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे और देखिए प्रभाव को महसूस किया। धीरे धीरे वापस जो ऊपर जाएंगे, श्वास भरते ऊपर जाना है
और जब पैर को नीचे करेंगे तो श्वास भरते हुए नीचे आना है। बहुत ही साधारण क्रिया है, लेकिन इसके ज़बरदस्त लाभ हैं। इसके बाद एक और आसन कराना हो, बाल मुकुंद आसन। आपने देखो छोटे बच्चे भी जिस तरह से अंगूठा मुंह पर ले जाते हैं, वही आसन श्री कृष्ण भगवान को हमने देखा बचपन में जो क्रियाएं करते थे, अंगूठा उठा कर ये मुँह पर ले जाते थे, वही वाला बाल मुकुंद आसन। थोड़ा यहाँ पर पहले स्पंदन कर दें। अब जो है इस तरह से जो है बाएं पैर को मोड़ेंगे, इस तरह से अंगूठा को पकड़ा या पैर हाथ से पकड़ के और इसको ले जाना इस तरह से नासिका पर मिलाते हैं। इस तरह से हो सकता है आपका नासिका तक न जाए, यहाँ तक आए, यहीं तक कर दें, कोई बात नहीं, जहाँ तक आपका पहुँच जाए वहाँ तक करें। ज़बरदस्त यह आसन है। और नहीं तो आप ठोड़ी पर लगा सकते हैं यहाँ तक, लेकिन प्रयास करना है। और बाएं पैर का पंजा आपका तना हुआ है और प्रयास चलते हैं। इससे क्या हो रहा, हमारी जो साइटिका नक्शा यहाँ से घूमती हुई इस तरह से आ रही है, वो इस तरह से खींच रही है, मुड़ रही है, इस प्रकार से पूरा प्रभाव उस पर आ रहा है और धीरे धीरे आपको वापस आना है। वैसे ज़्यादातर साइटिका का पेन जो है दाएं पैर में होता है, लेकिन दोनों तरफ से करना है। अब जो है ऐसा नहीं कि आपने जहाँ दर्द हो उसी पैर से करना है, ऐसा नहीं है, दूसरे पैर से भी ज़रूर करना है, क्योंकि नाड़ियाँ जो है ये एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो इसलिए जो है काउंटर पोज करना आवश्यक है। तो इसलिए जो है बाएं पैर मोड़ेंगे, इस तरह पकड़ेंगे और दाएं पैर का पंजा तना हुआ और ये जो है अंगूठा नासिका पर। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इस तरह से मुँह में रखते हैं और चूसते रहते हैं और धीरे धीरे वापस दोनों तरफ से करना। और बहुत ज़्यादा लाभ है। पूरी यहाँ से आपके जो यहाँ से निकलता हुआ जो दर्द होता है यहाँ से, ये पूरी जब यहाँ से आएगा मुड़ेगा तो आपके प्रभाव में आएगा पूरी साइटिका की नब्ज नाड़ी, और उसका पूरा लाभ, पूरा प्रभाव इसका पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ इसमें होने वाला है। इसके बाद मरकट आसन का आप अभ्यास करेंगे। वैसे बहुत सारे मैं कुछ बता रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह से घुटने मोड़ें, एड़ियाँ आपकी नितंबोज के साथ लगी हुई है, भुजाओं को इस तरह से फैला दें और इस तरह श्वास भरते हुए इस तरह से जाना है। घुटने से घुटने को दबाना है और बायां कान आसन पर लगा हुआ, हथेलियाँ आपस में, दोनों हाथ आपके खींचे हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्यम आ जाए। इस तरह से आप घुटने बाएं तरफ और बंद दृष्टि दाएं तरफ, दाएं कान आसन पर है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से पूरे की पूरी नाड़ी हमारे यहाँ से मुड़ती हुई इस तरह से यहाँ तक और एड़ी तक जा रही है। पूरा जो है हमारी वो नाड़ी जो है साइटिका पूरी तरह से ऐसे मुड़ रही है। तो उसका पूरा प्रभाव हो रहा है, उस पर जो भी दोष हैं, दर्द हैं, अगल बगल जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं ठीक हो रही हैं। इस तरह से करें और क्षमता के साथ रुकें। किसी का क्या होता है यहीं तक करते हैं, कोई बात नहीं, नीचे नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, तो जहाँ तक भी होता है वहाँ तक जाएं और करें। धीरे धीरे मध्यम आए। अब क्या करें, घुटनों में थोड़ा गैप दें और अब क्या करना है, फिर दाएं तरफ घुटने दाएं तरफ और बायां कान आसन पर लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पूरा खिंचाव आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जांघ जो है आगे पंजे पर लगी हुई है इधर, और पूरा प्रभाव आपका पड़ रहा है इधर से भी। मध्यम आते हुए अब जाएंगे घुटने बाएं तरफ और दाएं कान आसन पर हाथ तने हुए, और ये देख लिया पूरा प्रभाव महसूस किया जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ पर एड़ी तक। रुकें, जितने भी आप रुक सकते हैं रुकें, और जहाँ तक भी आप आ सकते हैं आएँ। और एक दिन आपका धीरे धीरे अभ्यास करते हुए पूर्ण स्थिति करेंगे और आपका लाभ बहुत जल्दी पहले दिन से ही पड़ेगा। यह नियमित क्रिया है, करते रहना है तभी जाके लाभ मिलता है। इसमें एकदम से नहीं होता है, क्योंकि साइटिका का दर्द जो है इसमें अभ्यास करते रहेंगे 15-20 दिन 1 महीने तक, तो आपका ज़रूर निजात आपका जो है इससे मिलेगा साइटिका के दर्द से। अब थोड़ा हाथ नीचे लेके स्पंदन इस तरह से करें। इसमें क्या होगा, अगर
मैंने शुरू में बताया ये बात रोग है। अगर वायु कहीं यहाँ जमा होती है तो वहाँ से हट जाती है और यहाँ पर जो कड़ापन होता है जंघाओं और पिंडलियों का वो दूर होता है। और अब क्या करेंगे, एक और सेतुबंधासन का अभ्यास से करेंगे। बहुत बढ़िया आसन है ये भी। इस तरह से आप जो है एड़ियाँ जो है जांघों से लगी हुई, अब जो है टखने पकड़ेंगे और मध्य भाग को उठाएंगे। पूरा प्रभाव देख लीजिए, यहाँ से जो नस जाती है वहाँ सामने घुटने और नीचे यहाँ तक जा रही है साइटिका की, और बहुत लाभ इसमें मिलता है। और जो ये सारे मैं आसन बता रहा हूँ ऐसा नहीं है सिर्फ साइटिका के लिए हैं। कमर दर्द है, बैक पेन है, लोअर बैक पे जो लंबर क्षेत्र में जो दर्द होता है उसके लिए भी बहुत ही सुंदर आसन है ये, और बहुत जल्दी साइटिका के दर्द से आपको आराम मिलेगा। और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस और पैरों में इस तरह का स्पंदन करें। इस तरह से शवासन में लेट जाएं और गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास को जो है पेट में भरना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।